प्रिय विद्यार्थियों, आज हम जॉन लॉक के सामाजिक समझौते द्वारा राज्य की उत्पत्ति एवं समझौते की विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। वैसे तो हम जॉन लॉक के सामाजिक समझौते के सिद्धांत में इन सब बातों का अध्ययन कर चुके हैं, लेकिन फिर भी स्पष्ट रूप से सामाजिक समझौते द्वारा राज्य की किस प्रकार से उत्पत्ति हुई है। जॉन लॉक ने प्राकृतिक अवस्था से मुक्ति पाने के लिए समाज में सामाजिक समझौते की बात की। जॉन लॉक के सामाजिक समझौते में दो समझौते स्पष्ट रूप से देखने को मिलते हैं। एक समझौता जो उसके मनुष्य हैं, मानव हैं, जो समकक्ष हैं, उनके मध्य है, जिससे कि प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा की जा सके। और वह समझौता जब मानवों के बीच में होता है तो एक समुदाय या एक समाज का अस्तित्व में आता है, और समाज के द्वारा ये अधिकार एक सरकार को या एक राज्य को समर्पित किए जाते हैं, तो एक राज्य अस्तित्व में आता है। इस प्रकार से दो प्रकार के समझौते इसमें होते हैं, जिससे कि राज्य की उत्पत्ति होती है। पहला, जब व्यक्तियों के बीच में होता है, अर्थात जनता के बीच में जो संविदा होती है। दूसरी, समूची जनता तथा शासक के बीच में होती है। इस प्रकार से दो प्रकार की जो है कि समझौते हमको देखने को मिलते हैं लॉक के समझौते के अंतर्गत, जिससे राज्य का निर्माण होता है, राज्य अस्तित्व में आता है। अब जहाँ तक राज्य की उत्पत्ति की बात है, तो वो हम लोगों ने समझौते के माध्यम से की। अब हम इस समझौते की कुछ विशेषताओं पर प्रकाश डालना चाहेंगे। तो यह विशेषता नंबर 1, व्यक्ति जो समाज में निवास कर रहे हैं, समुदाय में निवास कर रहे हैं, उनकी जो सहमति है उस पर आधारित है। दूसरा, यह समझौता एक बार होने के बाद में रद्द नहीं हो सकता। तीसरा, यह समझौता जिसे प्रत्येक पीढ़ी को मानना ही चाहिए, क्योंकि जन्म के समय कोई भी बालक किसी देश या सरकार के अधीन नहीं होता। वह हमेशा स्वतंत्र उत्पन्न होता है, स्वतंत्र पैदा होता है। चौथा, लॉक के सामाजिक समझौते में व्यक्ति केवल कुछ ही अधिकार पर त्याग करता है, अपने सभी अधिकारों का नहीं करता है। प्राकृतिक कानून की व्याख्या करने, उसे कार्य रूप देने तथा उल्लंघनकारी को दंड देने का अधिकार, ये अधिकार हैं। वह अपना अधिकार किसी एक व्यक्ति को नहीं, बल्कि समस्त जन समुदाय को सौंपता है। अर्थात ये अधिकार व्यक्तिक धरातल से हटकर संपूर्ण राजनीतिक समाज में निहित हो जाते हैं। पांचवी विशेषता, इस समझौते द्वारा प्राकृतिक अवस्था का अंत हो जाता है, लेकिन प्राकृतिक कानून का नहीं होता है। राज्य के अंतर्गत भी मानव प्राकृतिक कानून के अधीन उसी प्रकार रहता है जिस प्रकार की वह प्राकृतिक अवस्था में रहता था। लॉक ने ही कहा है कि प्राकृतिक कानून के बंधन समाज में समाप्त नहीं हो जाते। छठी विशेषता, यह समझौता जो लोगों के बीच होता है और समुदाय एवं सरकार के बीच होता है, वह राज्य के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करता है। सातवीं विशेषता, यह समझौता एक ट्रस्ट का निर्माण का पहला चरण है, और ट्रस्ट या समाज का निर्माण करने के बाद में सरकार का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से हम लोग इसकी विशेषताओं पर हम लोग प्रकाश डाल सकते हैं। वेपर के शब्दों में भी मैं बात करना चाहूँ तो वेपर ने लिखा है कि लॉक का सामाजिक समझौते का विचार हॉब्स की अपेक्षा रूसो के विचारों से अधिक मिलता है। लॉक तथा रूसो दोनों यह मानते हैं कि सरकार की संस्था संविदा या समझौता नहीं है, और सामाजिक समझौते से जनता के सर्वोच्च अधिकारों में कोई कमी नहीं आती। लॉक के शब्दों में सरकार की संस्था बन जाने पर भी सर्वोच्च सत्ता जनता में ही निहित रहती है। रूसो भी जनता को अक्षुण्ण प्रभुसत्ता की चर्चा करता है। इस प्रकार से हॉब्स इनसे थोड़ा सा अलग हो जाता है। लॉक का जो समझौता है
वो रूसों के काफ़ी नज़दीक प्रतीत होता है। इस प्रकार से हम लोग लॉक के समझौते की कुछ विशेषताओं पर प्रकाश डाल पाए। आप लोगों को समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।